अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नज़र अली शाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवाइसेस बाय नज़र। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप एंड इट्स टाइप्स। पार्टनरशिप क्या है? व्हाट इज पार्टनरशिप? तो पार्टनरशिप क्या होती है कि दो या दो से ज़्यादा लोग, जाहिर सी बात है, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसमें प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो आपस में शेयर करते हैं। जैसे अली और उस्मान कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपस में शेयर करेंगे। इसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। जाहिर सी बात है, वो जो पार्टनर होते हैं वो पैसे जो है इन्वेस्ट करते हैं, उस पर अपना स्किल भी देते हैं और टाइम भी देते हैं। कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो वहाँ पे प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। तो वहाँ पे प्रॉफिट 10%, 20% या 5% भी हो सकता है। तो वो आपस में एग्री करते हैं कि जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो एग्रीड रेशो में हम डिवाइड करेंगे। तो इसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। अब जो है पार्टनरशिप तो हमने पढ़ ली। अभी आगे आ रहा है कि उसके टाइप्स। तो पहला जो टाइप है उसका वो है सिंपल पार्टनरशिप। तो सिंपल पार्टनरशिप क्या है? सादी, जिसको हम पार्टनरशिप कहते हैं, भाईवारी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं, कोई भी दो पार्टनर होते हैं, उनका जो टाइम होता है वो सेम होता है। मतलब अगर वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो 1 साल के लिए भी कर सकते हैं, 6 महीने के लिए भी कर सकते हैं, मगर उनकी इन्वेस्टमेंट डिफरेंट हो सकती है। अगर पार्टनर ए कम इन्वेस्ट करता है, 10,000 कर रहा है या 20,000 कर रहा है 6 महीने में, 1 साल में, तो पार्टनर बी हो सकता है कि उससे ज्यादा इन्वेस्ट कर ले। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या होता है कि अगर पार्टनर ए कम इन्वेस्ट करेगा तो प्रॉफिट होगा तो उसको कम ही मिलेगा, और अगर लॉस होगा तो उसको कम ही लॉस होगा। वैसे ही वाइस वर्सा है, अगर पार्टनर बी जो है वो ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है तो अगर वहां पे प्रॉफिट होगा तो उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा, और लॉस होगा तो उसको ज्यादा लॉस होगा। तो जो प्रॉफिट है या लॉस है वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनका रेशो बनेगा कि जितना प्रॉफिट हो सकता है उसका होगा जिसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, और जिसका लॉस भी उसका ही होगा जिसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रेशो जो है उसके हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड होता है। ठीक है, तो आए अभी हम देखते हैं सिंपल पार्टनरशिप का एक एग्जांपल। तो वो देखने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे भी शेयर कर लें। तो देखें, अभी जो एग्जांपल आ रहा है कि एक बिजनेस स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे अली और अहमद इन्वेस्ट कर रहे हैं। अली इन्वेस्ट कर रहा है 10,000 रुपये और अहमद इन्वेस्ट कर रहा है 20,000 रुपये। तो अली का एक हिस्सा होगा और अहमद के दो हिस्से होंगे। टोटल प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है 30,000 रुपये। अभी एक हिस्सा अली का, दो हिस्से अहमद के, टोटल हो गए 3 हिस्से। 30,000 में से 3 हिस्से अगर हम करेंगे तो होंगे वो 10,000। एक हिस्सा होगा 10,000, तो एक हिस्सा जाएगा अली के पास और दो हिस्से मतलब 20,000 रुपए जाएंगे अहमद के पास। तो यहाँ पे आपने देखा कि टाइम तो सेम था दोनों का। टाइम तो हमने डिस्कस भी नहीं किया कि टाइम कितना, 5 महीने, 6 महीने या 1 साल, मगर हमने इनकी इन्वेस्टमेंट को डिस्कस किया कि अली ने इन्वेस्ट किया 10,000 रुपये और अहमद ने इन्वेस्ट किया 20,000 रुपये। तो इनका जो रेशो बना वो 1:2 बना। मतलब अली के पास जाएंगे, एक एक हिस्सा अली के पास जाएगा और दो हिस्से जाएंगे अहमद के पास। तो यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया है वो इसका डिस्कस किया है, रेशो डिस्कस किया है, इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो डिस्कस किया है, इसका प्रॉफिट है वो डिस्कस किया है। प्रॉफिट वहां यहाँ पे अली के पास कम जाएगा क्योंकि अली ने इन्वेस्ट ही कम किया है। वैसे ही अहमद के पास प्रॉफिट ज्यादा जाएगा क्योंकि अहमद ने इन्वेस्ट भी ज्यादा किया है। तो यहाँ पे टाइम सेम है, ओनली इन्वेस्टमेंट काउंट होगी। इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है वो है कंपाउंड पार्टनरशिप। जो इसको हम कहते हैं मुश्तरका पार्टनरशिप होती है, जिसमें जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट भी लगती है और टाइम पीरियड भी होता है। अभी जो इन्वेस्टमेंट होती है और टाइम पीरियड होता है वो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सेम हो।
इन्वेस्टमेंट भी दोनों पार्टनर्स या दो से ज्यादा जो पार्टनर्स होंगे वो एक जैसी कर भी सकते हैं, एक जैसी नहीं भी कर सकते, और टाइम पीरियड भी इनका डिफरेंट हो सकता है। अभी जैसे सिंपल पार्टनरशिप में जो टाइम पीरियड है वो हमेशा सेम रहता है, मगर कंपाउंड पार्टनरशिप में जो टाइम पीरियड होता है वो सेम नहीं रहता मगर डिफरेंट हो सकता है। अगर एक पार्टनर 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो दूसरा पार्टनर 3 महीने के लिए भी इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ पे प्रॉफिट डिवाइड होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम के रेशो से। ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयर, अली इन्वेस्ट 10,000 फॉर 6 मंथ, अहमद इन्वेस्ट 20,000 फॉर 3 मंथ्स। इसका जो है प्रैक्टिकली अभी हम देखेंगे कि कैसे ये हल होगा। अभी हमारा जो टॉपिक है वो है कंपाउंड पार्टनरशिप। तो उसका मैंने एक मिसाल उतार दिया है बोर्ड पे। आए देखते हैं कि यहाँ पे अगर दो पार्टनर हैं अली और उस्मान, और यहाँ पे जो अली है अगर वो 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है 6 महीनों के लिए, 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है 6 महीनों के लिए, मतलब आपने एक कारोबार खोला, कोई भी कारोबार हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि उन्होंने कोई शॉप खोली है या कोई भी कारोबार हो सकता है। तो 10,000 रुपए उसने इन्वेस्ट किए 6 महीनों के लिए, मतलब कि एक महीने में 10,000, तो 6 महीनों में हो गए 10,000 मल्टीप्लाई 60,000, 60,000। ऐसे ही उस्मान ने 20,000, अब 20,000 उसने जो इन्वेस्ट किए हैं, उसने इन्वेस्ट किए हैं 3 महीनों के लिए, मतलब 20,000 को अगर हम 3 महीनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 60,000। तो यहाँ पे इसके भी 60,000 बनते हैं 6 महीनों के लिए, और यहाँ पे इसके भी 3 महीने के लिए 60,000 बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके भी 60,000 बनते हैं और यहाँ पे इसके भी 60,000 बनते हैं। तो अभी आपने दो चीजें यहाँ पे नोट की हैं कि इनकी इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग है और इसके टाइम पीरियड भी अलग अलग है। जब इन्वेस्टमेंट और टाइम पीरियड अलग अलग होता है तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड पार्टनरशिप, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि कैसे इनमें शेयर हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो है 40,000, ठीक है। तो आए देखते हैं, इसका भी 60,000 और इसका भी 60,000। अब इसको हम लिखते हैं रेशो में। कैसे लिखते हैं? रेशो में लिखते हैं। जैसे डिफरेंस किसी भी चीज का डिफरेंस जो होता है वो मालूम करना होता है तो हम रेशो के जरिए उसका डिफरेंस मालूम करते हैं। आए देखते हैं कि 60,000 पे 60,000 का पड़ा एक बार, और यहाँ पे भी एक बार, मतलब 1:1। तो अगर 40,000 में से एक हिस्सा जाएगा अली के पास और दूसरा हिस्सा जाएगा उस्मान के पास, 40,000 में से एक हिस्सा, मतलब टोटल हो गए 2 हिस्से, 40,000 में से टोटल होंगे 2 हिस्से, ठीक है। तो एक हिस्सा जाएगा अली के पास, मतलब 40,000 में से यहाँ एक और एक कितने हो गए, 1 + 1 कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। तो अभी जो है एक हिस्सा जाएगा 2 में से, मतलब 40,000 में से 40,000 को अगर हम 2 के साथ डिवाइड करें तो जवाब आता है 20,000। 20,000 अभी 20,000 को हम कैसे दोनों में इन्वेस्ट, जो इनमें प्रॉफिट हुआ दोनों में कैसे हम तकसीम करेंगे या डिवाइड करेंगे। तो अली के पास भी 20,000 जाएंगे, चाहे उसने 6 महीने इन्वेस्ट किया हो, और उस्मान के पास भी 20,000 जाएंगे चाहे उसने 3 महीने इन्वेस्ट किया हो, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि इनकी इन्वेस्टमेंट अलग है, इन्वेस्टमेंट इनकी अलग है, मगर देखें टाइम पीरियड भी अलग अलग है। इसकी इन्वेस्टमेंट कम थी मगर टाइम पीरियड ज्यादा था अली का। उस्मान की इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी मगर टाइम पीरियड कम था, जिसकी वजह से क्या हो गया कि जब हमने देखा कि अली का भी 60,000 बनता है और उस्मान का भी 60,000 बनता है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे इनका डिफरेंस मालूम किया। तो डिफरेंस में ये पता चला कि एक हिस्सा जाएगा अली के पास और दूसरा हिस्सा जाएगा उस्मान के पास, मतलब 2 हिस्से होंगे 40,000 में से, तो 2 हिस्से हमने आधा किया, 2 हिस्से मतलब आधा हो गया, तो 40,000 को हमने आधा कर लिया तो 20,000 हो गया। तो 20,000 जाएंगे अली के पास और 20,000 जाएंगे
किसके पास? उस्मान के पास। तो अभी इससे साबित हुआ कि दो चीजें साबित हुई कि जो सिंपल पार्टनरशिप होती है और जो कंपाउंड पार्टनरशिप होती है, दोनों में क्या फर्क होता है। सिंपल पार्टनरशिप में क्या होता है कि पैसे अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। देखें, अगर अली 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे 10,000 रुपए के हिसाब से ही प्रॉफिट या लॉस होगा, और अगर उस्मान 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे 20,000 के हिसाब से ही प्रॉफिट या लॉस होगा। ये होता है सिंपल पार्टनरशिप। और कंपाउंड पार्टनरशिप में क्या होता है कि जहां पे टाइम पीरियड भी अलग अलग हो सकता है और इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग हो सकती है, तो वहां पे प्रॉफिट और लॉस भी उसी हिसाब से डिवाइड होगा, ठीक है। तो आज आज जो हमारा टॉपिक था पार्टनरशिप का, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। होपफुली आपको बहुत पसंद आया होगा, और ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।